हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी मॉनसून के सीज़न में हम बहुत सारे फ्री के प्लांट तैयार कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आज मैं आपको अपने एक फ्रूट प्लांट को एयर लेयरिंग से किस तरह से दूसरा प्लांट हम बना लें जिससे कि वो आपको 6 महीने में ही फ्रूट देने लगे। ये कितनी अच्छी बात है। वैसे तो हम जो भी फ्रूट प्लांट लाते हैं तकरीबन 2 साल लग जाते हैं, या जो बीज से उगाए होते हैं वो 5-5 साल लग जाते हैं, लेकिन कम अवधि में अगर हमें कोई फ्रूट प्लांट फ्री के तैयार करने हैं तो उसका भी एक विकल्प है। आज मैं उसी के बारे में आपसे चर्चा करूँगी। आज मैं अपना फिग प्लांट आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह मैंने उसमें क्या कुछ किया है जिससे मुझे फ्री के प्लांट मिल गए हैं, और 100% सक्सेस के साथ। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। फिग प्लांट, अंजीर जिसे कहते हैं, वो भी गमले में उगा सकते हैं, और किस तरह से उसमें फ्रूटिंग ली जाती है वो आज दिखाऊंगी। किस तरह से उसमें उसकी केयर की जाती है और दूसरा प्लांट तैयार किया जाता है वो दिखाती हूँ। क्योंकि देखें, इस तरह के जो फ्रूट प्लांट होते हैं, ये जब आप नर्सरी में जाएंगे तो आपको जो फल लगे हुए प्लांट होते हैं, जो मैच्योर प्लांट होते हैं, वो 400 से कम में नहीं मिलते। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे कि हम 1 से 2 प्लांट बना सकें, 2 से 4 कर सकें। गार्डनिंग इसी तरह से की जाती है। ये नहीं है कि हर बार आप जाएं नए पौधे खरीदें। ये गार्डनिंग करने का सही तरीका नहीं है, और हर समय पैसा भी उस पर लगाना, इस कदर इतने कॉस्टली प्लांट्स लाना भी, ये भी सही तरीका नहीं है। क्योंकि प्लांट जब हम गमले में लगाते हैं तो पता नहीं होता कब किस तरह का क्लाइमेट हो, कब हमसे थोड़ी सी लापरवाही हो जाए, कब आपका प्लांट ख़राब हो जाए। तो सबसे अच्छा उपाय ये है। अब देखें, मैंने 1 महीने पहले, तकरीबन 1 महीने पहले इसकी एयर लेयरिंग की थी। ये देखें किस तरह से की थी। आपने जनरली देखा होगा कि मैं जब एयर लेयरिंग करती हूँ तो इस ऊपर वाले पार्ट को बंद कर देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे, क्योंकि ये आपके मौसम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी मौसम इतना अच्छा है कि हम किसी भी तरह एयर लेयर करें तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। मेरा दिखाने का यही मकसद था। हालांकि अलग अलग तरीके होते हैं एयर लेयरिंग करने के, और जो हार्डवुड प्लांट होते हैं उसमें मैं अलग तरीके से एयर लेयरिंग करती हूँ। और जो ये फिग का प्लांट आप देख रहे हैं, आप इसकी टहनियों को देख के ही समझ जाएंगे, ये थोड़े सेमी सॉफ्ट होते हैं। तो सेमी सॉफ्ट वुड जितने भी होते हैं उसमें मैं थोड़े अलग तरीके से एयर लेयरिंग करती हूँ, एयर लेयरिंग। तो आप देखें, सबसे पहले मैं आपको इसका रूट दिखाना चाहती हूँ कि देखें 1 महीने में इसकी रूट देखें। ये आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से ये विजिबल हैं ये रूट्स। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस इस जगह से इसे कट कर देना है और मेरा ये प्लांट तैयार हो जाएगा। और ख़ासियत देखें आप इस प्लांट की, इसमें छोटे छोटे फिग भी निकल रहे हैं। ये देखें यहाँ पे, ये जो प्लांट है ये हमारा 6 महीने में, अगर मान लीजिए ये फ्रूट अभी सक्सेसफुल ना भी हुआ तो 6 महीने में ये प्लांट आपके फ्रूट देने के काबिल हो जाएगा, फिर से फ्रूट देना शुरू कर देगा। ये बहुत अच्छी बात होती है। एयर लेयरिंग से जो प्लांट तैयार किए जाते हैं उनकी ये खासियत होती है। अब देखें यहाँ भी, अभी मैं एक बार इससे हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। बहुत अच्छे अंजीर इसमें हुए थे, लेकिन मुझे 1-2 ही मिला क्योंकि चिड़ियाँ इसे बहुत पसंद करती हैं। तो अगर आप लोगों को अपने गार्डन में चिड़ियों को इनवाइट करना है तो फिग के प्लांट ज़रूर लगाएं। आप लोग देखें कि 2 महीने पहले मैंने इसमें से सारे फ्रूट हार्वेस्ट कर लिए थे, लेकिन 2 महीने बाद ही देखें इसमें फ्रूटिंग दिखाती हूँ आपको। हरे भरे पत्ते, फ्रूट देखिए, फ्रूट कैसे लगते हैं इसमें। हर नोड से जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वहाँ से आपको फ्रूट दिखेंगे। मुझे लगता है कि इस प्लांट को आप लोगों को ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। क्योंकि आपको पता है कि अंजीर मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं। जनरली इनको सुखा करके एज ए ड्राई फ्रूट बेचा जाता है, और ये 1200 रुपये किलो मिलते हैं अगर आप बढ़िया फिग लेते हैं। और ये आपके सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो जैसा भी आप कच्चा भी खा सकते हैं इसको, और आप इसको सुखा के भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज देखिए, आज मैं आपको 2 चीज़ें दिखाऊंगी। एक तो इसको प्लांट करना दिखाऊंगी, किस तरह की मिट्टी में और कैसे हमें प्लांट करना है ताकि ये हमारा रूट ख़राब ना हो। और दूसरा, मैं इस टहनी में एक और एयर लेयरिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने एक डाली सेलेक्ट की है जो पेंसिल से थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है। ये इसमें सक्सेस रेट ज़्यादा होता है इस तरह से सिलेक्शन आप अगर करते हैं। और इसमें मैंने देखें ऊपर की पूरी लेयर नहीं निकाली है, हल्के हल्के से उसको इस तरह से खुरच दिया है।
बिल्कुल हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि ये सॉफ्ट वुड होते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। इसके बाद इसको इसकी मिट्टी हम कैसे बनाएंगे वो देखें। यहाँ देखें, मैंने 2 चीज़ें अभी जो अवेलेबल हो, बेस्ट वो पॉसिबल वो चीज़ें लेनी चाहिए हमें। तो यहाँ पे मेरे पास ये वर्मी कंपोस्ट है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोकोपीट भी ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी नीम की खली मैंने डाली है यहाँ पे। इन 2 चीज़ों से भी आप मॉनसून में कर सकते हैं। और अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप वो डाल दें इसमें, या फिर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप वो भी डाल सकते हैं, फ्रेश एलोवेरा भी डाल सकते हैं। इसका हमें थोड़ा सा पानी का छींटा दे करके इसका एक कॉम्बिनेशन बना लेना है। ये देखें, इस तरह से ऐसा इसे गूंद लेना है जैसे हम आटा गूंदते हैं, कुछ उस तरह से कि मिट्टी बाइंड हो जाए। ऐसे इस तरह से मिट्टी बाइंड हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे वो देखें। आप लोगों के घर में इस तरह की पतली वाली पॉलीथीन आती होगी। हम इसी जुगाड़ से अपना ये काम करेंगे। और ये देखें, इस पे हमें ऐसे हाथ पे रख करके इस मिट्टी को गोल सा लड्डू बनाते हुए इस तरह से रख लेना है। ये देखें, कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें सावधानी से ऐसा इस तरह से इसमें लगाना है ताकि ये पूरा कवर हो जाए मिट्टी से। ये देखें, कुछ इस तरह से इसको हाथ से अरेंज करते हुए देखें ताकि चारों तरफ मिट्टी बराबर हो जाए। इस तरह से करना है और टाइटली बांधते हुए इसे हमें टेप लगा देना है। इतना टाइटली बांधना है ताकि ऊपर से भी पानी ना जाए, क्योंकि आपको दिखाने का मकसद देखें, अगर इसमें पानी जाएगा तो मेरा तो अभी चूँकि मानसून था इसलिए ये सक्सेसफुल हो गया। ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि कोई और सीज़न होगा और इसमें पानी जाएगा तो हो सकता है कि फंगस लगने की प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए आप ये वाला तरीका फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखें, टाइटली ऊपर नीचे हमें इसे बांध देना है, कवर कर देना है। और एक फ़ायदा होता है इससे, इस तरह की पतली वाली पॉलीथीन लगाने का, कि आपको रूट विजिबल होता रहेगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये रूट किस तरह से विजिबल हैं। हमें पता चलता रहता है कि रूट की कितनी ग्रोथ हो पाई है, तो ये बेहतर रहता है प्लांट लगाने के लिए। गर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी छत पे इस वक्त काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखें, मॉर्निंग के टाइम में भी इतनी हीट होती है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं पसीने से गीली हो गई हूँ। गार्डनिंग करना अपने आप में एक बहुत मेहनत भरा काम है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत संतुष्टि भी देता है, इसलिए ज़रूर करें इसे। देखें, एक तरफ मैंने इसे सिक्योर कर लिया है नीचे की तरफ से। ये देखें, अब ऊपर में इस तरह से हाथों पे प्रेशर देते हुए थोड़ा हम चारों तरफ से इसे ठीक कर लेंगे। देखें, जब रिज़ल्ट इसका अच्छा आता है तो सच पूछें ये बहुत अच्छा फील होता है कि हम एक नया प्लांट बनाने में हमें सक्सेस मिली है। इसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि कितने दिन में इसमें रूट निकलती है, क्योंकि हर मौसम का अलग अलग टाइमिंग होता है। जैसे मानसून में थोड़ा जल्दी रूट निकल जाता है और दूसरे मौसम में अगर आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो। देखें, अच्छी तरह से इसे इस तरह से सिक्योर कर दें। बस ये हमारा ये हो गया। अब
2 महीने हमें इंतज़ार करना है। कभी कभी 1 महीने में भी रूट आ जाती है, जैसे यहाँ देखें, और कभी कभी 2 महीना या 2.5 महीना भी लग जाता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। बस इतने से इंग्रेडिएंट से हमारा ये नया पौधा बन के तैयार हो गया, और 6 महीने में इसमें फिर से फ्रूट आने लगेंगे और फिर से ये ग्रोथ करने लगेगा। और हो सकता है, चूँकि मानसून का टाइम है, तो हो सकता है इसके ये फ्रूट भी सक्सेसफुल हो जाएँ जो अभी लगे हुए हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है, फ्रूट गिर जाते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इसमें ये फ्रूट बना रहेगा। अब देखें, अब इसको हमें लगाना है मिट्टी में, तो किस तरह की मिट्टी हमें बनानी है, किस तरह का प्रिकॉशन लेना है, वो जानेंगे। नहीं, ये देखें, इस तरह से थोड़ा तिरछा करके काट लूँगी इसे। आई कितने सॉफ्ट होते हैं, देखिएगा आप किस तरह से ये कटते हैं। बस मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता। ये देखें, ये इसको कहते हैं शार्प कटिंग। ये देखें, और अंजीर के प्लांट में इस तरह से जब आप कट करेंगे तो वाइट कलर का कुछ सैप निकलता है इसमें से, जो बहुत ही चिपचिपा होता है। अब देखें कितना बढ़िया ये रूट, देखें मेरा ये एक प्लांट बन के रेडी है। अब इसे बहुत ही साधारण मिट्टी में हमें लगाना है, जो आपके पास गार्डन सॉइल हो नॉर्मल, बस उसी में लगाएं। कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट नया है। पहले इसे ग्रो होने दें, उसके बाद हम इससे उम्मीद करेंगे कि ये हमें फ्रूटिंग दे। तो देखें, मैंने मिट्टी तैयार की हुई है, क्योंकि बहुत सिंपल मिट्टी है तो उसमें तैयारी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे इस गमले में मेरी साधारण मिट्टी है। बारिश की वजह से देखें ये हालत हो गई है कि ये इतनी गीली है, इसलिए मैं इसमें से निकाल नहीं रही हूँ। इसी में थोड़ी मिट्टी को हल्की कर देना है इस तरह से, और जितने भी खरपतवार हैं उनको हटा देना है। वो इसलिए क्योंकि ये जो खरपतवार हैं ये फंगस जनित रोगों को जन्म दे सकते हैं, और उससे आपका ये नया प्लांट ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसकी जो रूट निकली हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत कमज़ोर प्लांट है ये अभी, तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। देखें, और आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं, जब मैंने छेद आपने इसमें किया है कि नहीं, होल किया है कि नहीं, तो इसमें बहुत सारे होल किए हुए हैं, और आप लोग भी ध्यान रखें इस बात का। और देखें, इसमें मैं रूटिंग हार्मोन डाल रही हूँ। रूटिंग हार्मोन से आपका प्लांट 100% ग्रोथ करेगा, और इसमें जम के रूट, जो भी आप रूट देख रहे हैं इसमें फाइब्रस रूट बहुत तेज़ी से निकलेंगे, इसलिए मैंने पिंच डालना है बस। हाँ, मैंने इसे यहाँ पे देखें बांध के रखा हुआ है। इन सबको कट कर देती हूँ। ये मैंने छोटी वाली बॉटल का इस्तेमाल किया है, जो वेस्ट होता है उन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल मैं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये सब भी यूज़ हो जाते हैं। और ये देखें किस कदर इसकी रूट बनी हुई है, वो दिखाती हूँ आपको, कितनी सुंदर है ये। देखें, वाह, मज़ा आ गया इसको देख के, बहुत बढ़िया। इस पे भी मैं थोड़ा सा जो ये रूटिंग हार्मोन है ये इस तरह से ऐसे छिड़क दूंगी, ताकि ये सिक्योर हो जाए। क्योंकि बारिश का दिन है, देखें हर मौसम में अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बारिश में फंगस बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं ये रूटिंग हार्मोन कभी कभी इमरजेंसी के लिए रखती हूँ। आप चाहें तो एलोवेरा का जेल भी यूज़ कर सकते हैं, दालचीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये सेफ़ और सिक्योर रहेगा। देखें इस तरह से मैंने इसे लगा दिया, और बिल्कुल कोई खाद वाद डालने की आपको इसमें अभी ज़रूरत नहीं है। जब ये पौधा थोड़ा और ग्रो हो जाएगा उसके बाद हम इसमें खाद डालेंगे और प्रॉपर ढंग से इसकी केयर करेंगे। मैं ऐसे ही अपने प्लांट लगाती हूँ, आप लोग भी इसी तरह से करें तो सक्सेस रेट ज़्यादा होगी। और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं प्लांट लगाती हूँ, क्योंकि मैं हर मौसम में इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि कब मुझे सक्सेस मिलती है और कब किस मौसम में आप लाख कोशिश कर लें, लाख रूटिंग हार्मोन लगा लें, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं भी अगर फिग का प्लांट हो तो आप इस तरह से फ्री के प्लांट बहुत सारे तैयार कर सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आप उन्हीं डालियों का सिलेक्शन करें जिसमें आपको फ्रूट दिख रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इसमें वाटरिंग नहीं की है क्योंकि ये अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसमें पानी इतना ज़्यादा है। देखें किस तरह ये टपक रहा है, ये मिट्टी किस तरह से गीली है। तो अभी कुछ नहीं करना है, और इससे नॉर्मल धूप में ही खुले प्लेस में डाल दें, क्योंकि ये मौसम बहुत अच्छा होता है। और अगर इसमें धूप भी लगती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर का लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपका ये प्लांट ज़्यादा चांसेस हैं इसके सेफ और सिक्योर रहने के। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।